हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट टॉपिक है, आज लास्ट बताएंगे। इसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग वीडियो डालेंगे। 11th के लिए अलग डालेंगे, 12th के लिए अलग डालेंगे और 9th 10th के लिए भी अलग अलग डालेंगे। तो इसके बाद ये बेसिक खत्म हो जाएगा तो सब क्लास के लिए अलग अलग वीडियो डालेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज के वीडियो में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द एचसीएफ। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज पढ़ेंगे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। इस एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में बताए हैं यूक्लिड, ग्रीक गणितज्ञ थे यूक्लिड, वो एक शिक्षक थे और वो गणित के शिक्षक थे। तो उन्होंने ही इस एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दिए थे, जो 10th में पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो 10th के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक, समान अपवर्तक, समापवर्तक समान अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और इसका एक और नाम है जीसीडी। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब हम ये एचसीएफ का समझ गए। एचसीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या दूसरा नाम क्या है? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है? एलसीएम में है दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉस हो, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से विभाजित हो, और इसमें दी गई संख्या को विभाजित करे। उसमें छोटी से छोटी संख्या और इसमें है बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में क्या लेते हैं? छोटी से छोटी संख्या, लेकिन एचसीएफ में क्या लेते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या। तो एलसीएम में डिफिनेशन पढ़े तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित, इसमें दी गई संख्याओं को विभाजित करे। उसमें है दी गई संख्याओं से विभाजित, इसमें है दी गई संख्या को विभाजित करे। तो क्या कहेंगे एचसीएफ का डेफिनेशन? दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। एलसीएम पढ़े थे दी गई संख्याओं से विभाजित, इसमें कह रहे हैं दी गई संख्याओं को विभाजित करे। उसमें मल्टीपल्स लिए थे, इसमें फैक्टर्स में, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करे? विभाजित करे। तो दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। इसका डेफिनेशन हम समझ गए। एचसीएफ का क्या होगा डेफिनेशन? दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ निकालना 3 और 5 का। 3 का हम लिखेंगे फैक्टर, 3 का फैक्टर यानी 3 को कौन विभाजित कर रहा है? 1 विभाजित कर रहा है और 3 विभाजित कर रहा है। फिर 5 को कौन विभाजित कर रहा है? 1 कर रहा है और 5 कर रहा है। तो ये लिख लिए फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन देखेंगे। कॉमन फैक्टर इसमें कौन है? 1, और कोई कॉमन नहीं है। अब कॉमन में हाईएस्ट सबसे बड़ा, तो मात्र एक ही कॉमन है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं, तो सबसे बड़ा भी तो यही रह जाएगा, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर लिख दिए, 3 का फैक्टर, 5 का फैक्टर, उसमें कॉमन देखिए कौन है? उसमें हाईएस्ट, एक ही कॉमन है तो यही हाईएस्ट रह गया, तो यही हो गया फैक्टर। हिंदी में महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक मतलब गुणनखंड। 3 का अपवर्तक होता है 1 3, 5 का अपवर्तक होता है 1 5, उसमें समान अपवर्तक कौन है? 1, और महत्तम अपवर्तक भी 1, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। तो 3 5 को विभाजित करने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या है? 1। हम 4 6 का एचसीएफ निकालें। 4 का लिखेंगे अपवर्तक अर्थात फैक्टर। 4 का अपवर्तक
प्रतिशत यानी फैक्टर 1 से विभाजित होगा 4, 2 से होगा और 4 से होगा। उसी तरह 6 का फैक्टर होगा, 6 को विभाजित कौन कौन करेगा, 1 2 3 6। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, समान अपवर्तक कॉमन फैक्टर 1 है 2 है, आगे कोई नहीं है। तो कॉमन फैक्टर 2 में 1 और 2 में महत्तम हाईएस्ट कौन है, तो 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 2। तो 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। 4 6 को विभाजित करने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है और उसके बाद कौन विभाजित कर रहा है, 2। तो 2 2 अंक विभाजित कर रहा है, एक भी 4 6 को विभाजित कर रहा है, 2 भी। तो हमको बड़ी से बड़ी लेना है, 1 से बड़ी 2 है, इसलिए एचसीएफ में कौन लिए, 2। 4 9 का, तो 4 का फैक्टर 1 2 4, 9 का फैक्टर 1 3 9। इसमें मात्र एक कॉमन है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो कॉमन 1 है तो सबसे बड़ा भी नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इसका आएगा एचसीएफ कितना, 1। अब हम -4 8 का एचसीएफ निकालते हैं। -4 को विभाजित करने वाला कौन है, तो -4 का फैक्टर -4 को विभाजित करने वाला -4 है, -2 है, -1 है, 1 है, 2 है, 4। 8 को विभाजित करने वाला -8 -4 -2 -1 1 2 4 8। ये सारा संख्या से 8 क्या है, विभाजित। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर हो गया -4 -2 -1 फिर 1 फिर 2 फिर 4। अब इसमें हाईएस्ट तो -4 से 12, -2 निगेटिव में जो छोटा होता है वो 12 होता है, -4 से 12 -2 -2 से 12 -1 -1 से 12 1 1 से 12 2 2 से 12 4। तो सबसे बड़ा 4 इसलिए इसका फैक्टर, इसका एचसीएफ क्या होगा, 4। एलसीएम और एचसीएफ हमेशा धनात्मक लिए जाते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते। वैसे भी यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कौन है, 4। 4 सबसे बड़ा है, तो दो संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का मोल वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी सी छोटी है -4, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करें, विभाजित करें। इसका एचसीएफ क्या आएगा, 4। 4 8 का एचसीएफ, 4 का फैक्टर लिखे और यहाँ 8 का फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर है 1 फिर है 2 फिर है 4। इसमें बड़ी से बड़ी फैक्टर कौन है, 4, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 4। तो दो संख्या है 2 से अधिक संख्याओं का मोल वह बड़ी से बड़ी संख्या, दो संख्या 2 से अधिक संख्याओं का मोल वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करें, विभाजित करें। अब एचसीएफ -4 -8, तो यहाँ -4 का फैक्टर यानी -4 को जो जो विभाजित करता है वो लिख दिए, -8 को जो विभाजित करता है वो लिख दिए। इसमें कॉमन कौन है, तो -4 कॉमन फैक्टर है, -2 कॉमन फैक्टर है, -1 कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन है, 2 है और 4। इसमें सबसे बड़ी -4 तो सबसे छोटी है, उससे बड़ी -2, उससे बड़ी -1, उससे बड़ी 1, उससे भी बड़ी 2 और सबसे बड़ी 4, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 4। 2 निगेटिव नंबर का भी एचसीएफ 4, 2 पॉजिटिव नंबर का भी एचसीएफ 4 और 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव का 4 और 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का 4। अर्थात हम कह सकते हैं जो ए बी का एचसीएफ होगा वही -a -b का एचसीएफ होगा, वही a और -b का होगा और वही एचसीएफ -a और b का होगा। सारा का एचसीएफ क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार एलसीएम में भी ए बी का जो एलसीएम होगा वही -a -b का एलसीएम होगा और वही एलसीएम a -b का होगा और वही एलसीएम -a और b का होगा। 4 5 का एचसीएफ या -4 -5 का एचसीएफ या 4 -5 का एचसीएफ या -4 5 का एचसीएफ आपस में क्या होगा, बराबर। उसी तरह एलसीएम में 4 5 का एलसीएम या -4 -5 का एलसीएम या 4 -5 का एलसीएम या -4 5 का एलसीएम आपस में क्या होगा, बराबर। अब हम जानेंगे आगे क्या 0 0 का एचसीएफ निकलेगा, तो 0 0 अनडिफाइंड होगा। 0 0 को विभाजित करने वाला अनंत नंबर पॉजिटिव में भी और 0 0 में तो सभी वास्तविक संख्या से भाग दे सकते हैं, अनंत है, इसलिए 0 0 का एचसीएफ क्या होगा, अनडिफाइंड। और एलसीएम में जो विभाजित करता है तो 0 0 तो किसी को विभाजित करता नहीं क्योंकि 0 से भाग देते हैं और परिभाषित होता है, इसलिए इसका एलसीएम भी क्या होगा, अनडिफाइंड। तो 0 0 का एचसीएफ पूछा जाएगा, एलसीएम क्या होगा, अनडिफाइंड। अगर a 0 का एचसीएफ पूछा जाए या -a0 का, तो हम जानते हैं पॉजिटिव होगा, क्या आएगा, a। जैसे 4 0 का एचसीएफ, 4 का फैक्टर लिख दीजिए, 0 का तो अनंत फैक्टर है, जो भी लेंगे सब, क्योंकि 0 में सभी संख्या से भाग लगता है, 0 को जो जो विभाजित करता है 0 को सभी संख्या, सभी वास्तविक संख्या विभाजित करते हैं, ये सारा 0 का फैक्टर है। अब इस फैक्टर में कॉमन -4 -2 -1 1 2 4, तो सबसे हाईएस्ट कौन है, 4, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा, 4। फिर यहाँ -4 0 का एचसीएफ, -4 का फैक्टर 0 का फैक्टर लिख दिए, ये सारा कॉमन फैक्टर है और इसमें
कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट 4 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 4। लेकिन अगर एलसीएम A0 या -A0 का पूछा जाए तो वो अनडिफाइंड होगा। A0 या -A0 का एलसीएम अनडिफाइंड होगा, क्योंकि एलसीएम में भाग दिया जाता है, 0 विभाजित करता है, तो 0 तो किसी को विभाजित करता नहीं है, 0 से भाग नहीं दिया जाता, 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए इसका एलसीएम क्या होगा अनडिफाइंड। तो अभी हम एलसीएम का कंसेप्ट पढ़े, अब भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अगर निकालना है HCF A/B, C/D, ये दो भिन्न या दो रेशनल नंबर का HCF निकालना है, तो HCF रहेगा तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। अगर हमको LCM निकालना रहेगा दो भिन्न या रेशनल नंबर का, तो ऊपर वाले का निकालेंगे LCM और नीचे वाले का HCF। ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। HCF निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का HCF और नीचे का LCM। LCM निकालना रहेगा तो अंशों का LCM और हरों का HCF। तो याद रखेंगे, अगर दो भिन्न का HCF निकालना है तो अंशों का मौसो बटा हरों का लौसो, लौसो निकालना है तो अंशों का लौसो बटा हरों का मौसो। अगर मौसो निकालना है तो ऊपर मौसो नीचे लौसो, लौसो निकालना है तो ऊपर लौसो नीचे मौसो, जो निकालना है वो ऊपर और जो बच गया वो नीचे। जैसे हम निकालेंगे 2/3 5/4, इसका अगर हमको HCF निकालना है HCF, तो अंश का लेंगे मौसो और हर का लौसो। 2 5 का मौसो निकालना है, ऊपर का मौसो, 2 5 का मौसो होगा 1, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 है, और 3 4 का लौसो हो जाएगा 12। तो ये आ गया। अगर हमको इसका LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, 2 5 का LCM कितना होगा 10, और 3 4 का HCF कितना होगा 1। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला याद रखेंगे। अब इसके आगे है को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। तो वैसी दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो वो कहलाता है सअभाज्य संख्या। वैसी दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो उसको क्या कहेंगे सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर या रिलेटिव नंबर भी कहते हैं। तो वैसी दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो, जैसे हम लेते हैं 16,9, इसका मौसो, इसमें कौन सिर्फ और सिर्फ ये दोनों किससे विभाजित होगा 1 से, और किसी से विभाजित नहीं होगा, तो ये को प्राइम नंबर है। 4,9 ये को प्राइम नंबर है। 3,5 यह दोनों सिर्फ किससे विभाजित होगा 1 से। तो वैसी दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो उसको कहेंगे को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। उसी प्रकार होता है त्रिअभाज्य संख्या, ट्रिपलेट नंबर। वैसी तीन संख्याएं जिनका मौसो 1 हो उसको कहेंगे त्रिअभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5, इसका मौसो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, इसलिए इसको कहेंगे त्रिअभाज्य संख्या। तो बेसिक खत्म हो गया। बेसिक पढ़ा रहे थे जो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्लास के लिए ये यूज होता है। अब हम आगे जो वीडियो डालेंगे वो सब क्लास के लिए अलग अलग डालेंगे, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरा देखिएगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।